मैं नास्तिक क्यों हूं? भगत सिंह वो जेल की कोठरी थी। दीवारें चुप थीं, लेकिन उन दीवारों के बीच एक आवाज गूंज रही थी। मैं नास्तिक हूं। हाँ, ये आवाज थी भगत सिंह की, उस नौजवान की जिसने अपने जीवन के आखिरी दिनों में ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाया और लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। यह लेख भगत सिंह ने 1931 में जेल के भीतर लिखा था। उन्हें अपने साथ के क्रांतिकारी बाबा रणधीर सिंह ने समझाने की कोशिश की कि ईश्वर है और उस पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन भगत सिंह ने साफ कहा, नहीं, मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने सोचकर, समझकर, परखकर उसे नकारा है। भगत सिंह ने लिखा, लोग कहते हैं कि मैं अहंकारी हूं, इसलिए ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन यह अहंकार नहीं, यह विचार है। मैंने धर्म, ईश्वर और आत्मा की अवधारणाओं को तर्क की कसौटी पर परखा है और पाया है कि इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। भगत सिंह ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, किसी अदृश्य शक्ति के भरोसे नहीं। उन्होंने लिखा, जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है तो उसे किसी ईश्वर की जरूरत नहीं रहती। उनका नास्तिक होना डर या गुस्से से नहीं था, बल्कि साहस से था। उन्होंने कहा, मैंने नास्तिकता को अपनाया क्योंकि मैं हर विचार को तर्क से समझना चाहता था। भगत सिंह ने अपने अंतिम दिनों में लिखा, मेरी फांसी के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, ना आत्मा, ना स्वर्ग, ना पुनर्जन्म। पर मैं यही चाहता हूं कि मेरे जैसे लोग उठें जो अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दें। भगत सिंह का नास्तिक होना ईश्वर से इनकार नहीं, बल्कि अंधविश्वास से आजादी थी। उन्होंने लिखा, ईश्वर पर विश्वास मनुष्य की कमजोरी है। जब हम अपने भीतर के साहस को पहचानते हैं, तब हमें किसी देवता की नहीं, अपने विवेक की जरूरत होती है। भगत सिंह ने जीवन के अंतिम क्षण तक यही साबित किया कि सच्ची आस्था किसी भगवान में नहीं, बल्कि अपने विचारों में होती है। उन्होंने कहा, अगर मेरा नास्तिक होना अहंकार है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि यह मेरा विचार है, मेरा विवेक है। वो चला गया, पर उसके विचार अब भी जिंदा है। हर बार जब कोई सवाल पूछता है, क्यों, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सोचो, समझो और अपने विवेक पर भरोसा रखो।